हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट में निकालना है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। सेकेंड पार्ट में cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल ABC, तो राइट एंगल है B पर, तो राइट एंगल को हम B मान लेते हैं। अब कोई वर्टेक्स को AC मान लेते हैं, तो इसे हम A मान लेते हैं और इसे C। यहाँ पे गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3 गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3 और tan का फॉर्मूला होता है P/B इज इक्वल टू 1/√3। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 1 के इज इक्वल टू K ही होगा, और यहाँ B इज इक्वल टू हो जाएगा √3 K, वेयर K इज एनी कांस्टेंट। अब यहाँ P है, B है, H अब फाइंड कर लेते हैं। तो H इज इक्वल टू होता है √P² प्लस B² इज इक्वल टू, और P इज इक्वल टू है K का स्क्वायर प्लस, और B इज इक्वल टू हो गया √3 के। तो ये हो जाएगा K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस, यहाँ पर स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3K स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 4K स्क्वायर, और इसका 4 का स्क्वायर रूट होता है K, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये K हो जाएगा। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू हो गया 1K, तो P इज इक्वल टू, यहाँ पर हम A के अकॉर्डिंग एंगल, यहाँ पर A दिया हुआ है तो A के अकॉर्डिंग ये अपोजिट साइड है जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, और जो साइड बची है वो बेस हो जाएगा, तो ये हो गया बेस। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू है K, P इज इक्वल टू है K, और P इज इक्वल टू हो गया BC, तो BC इज इक्वल टू हो गया K। B इज इक्वल टू √3 के, B इज इक्वल टू √3 के, और यहाँ पे बेस इज इक्वल टू हो गया B है, और H इज इक्वल टू लाए हैं 2K, H इज इक्वल टू है 2K, तो हाइपोटेनस हो गया AC 2K। अब यहाँ पे साइन A निकालना है और कॉस C निकालना है, तो हम पहले साइन A निकाल लेते हैं और कॉस A निकाल लेते हैं। तो साइन A इज इक्वल टू, यहाँ पर एंगल A है इसलिए A के अकॉर्डिंग ये BC परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो P/H। तो P इज इक्वल टू है K, यहाँ पर एंगल A के अकॉर्डिंग हो जाएगा परपेंडिकुलर BC, और H हाइपोटेनस AC ही रहेगा, तो BC इज इक्वल टू है K और AC इज इक्वल टू है 2K। तो दोनों को ये K कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं cos A, पहले निकाल लेते हैं, फिर C वाला एंगल C वाला निकालेंगे। तो cos A इज इक्वल टू B/H, तो यहाँ पर एंगल A ही है तो A के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये H और ये बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर बेस इज इक्वल टू हो गया B है, और हाइपोटेनस हो गया AC, और BC इज इक्वल टू है K, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा B है, और BA इज इक्वल टू √3 K, और AC इज इक्वल टू है 2K, K कैंसिल √3/2।
अब ये एंगल सी वाला है तो कॉस सी और साइन सी अब निकाल लेते हैं। तो कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। अब यहाँ पर एंगल लिया गया है सी, तो सी के अकॉर्डिंग एंगल ये लिया गया है, तो एंगल सी के अकॉर्डिंग अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, तो ये हाइपोटेनस हो गया। जो साइड बच गया वो बेस होगा, तो ये बेस हो गया। तो यहाँ पर B इज इक्वल टू हो गया BC और H इज इक्वल टू AC और BC इज इक्वल टू है K और AC इज इक्वल टू हो गया 2K। K कैंसिल तो 1/2। अब यहाँ पर साइन सी भी है, तो साइन सी हम निकाल लेते हैं। तो साइन सी, यहाँ भी एंगल सी लिया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग फिर से हम सॉल्व करते हैं। तो साइन सी इज इक्वल टू होता है P बाई एच। अब P इज इक्वल टू हो गया AB, ये सी एंगल ही लिया गया है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा BA और H इज इक्वल टू हो गया AC। अब BA इज इक्वल टू है √3K और AC इज इक्वल टू है 2K। AC इज इक्वल टू K कैंसिल √3/2। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करें। तो फर्स्ट पार्ट में है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। अब यहाँ पर साइन A इज इक्वल टू निकाल चुके हैं 1/2 और कॉस C इज इक्वल टू 1/2 प्लस, अब कॉस A इज इक्वल टू √3/2 और साइन C भी निकाल, साइन C इज इक्वल टू √3/2। तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस √3 मिलकर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4/4 और दोनों को माइनस करेंगे 1। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड पार्ट में कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो यहाँ पर कॉस A इज इक्वल टू हम निकाल चुके थे √3/2 और कॉस C इज इक्वल टू भी निकाल चुके थे। कॉस C इज इक्वल टू ये है, यहाँ पर इरेज कर दिए, तो इसी से हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो cos C इज इक्वल टू 1/2 फाइंड किए थे, तो 1/2 माइनस, अब साइन A इज इक्वल टू निकाले थे 1/2 और साइन C इज इक्वल टू निकाले हैं, साइन C इज इक्वल टू हो गया √3/2। तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस और ये भी हो जाएगा √3/4, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0। ये आंसर हो गया और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया।